अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अरीबा सुल्तान और उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का प्रोग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि मसाइल हमने देखा है कि बहुत आम होते चले जा रहे हैं। दर्दों की बात करें, तकलीफ़ की बात करें तो लोग बहुत तेज़ी से दर्द में भी मुब्तला हो जाते हैं और तकलीफ़ में भी मुब्तला हो जाते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम गर्दन के दर्द के हवाले से बात करेंगे, पट्ठों के दर्द के हवाले से बात करेंगे और जो गर्दन के मोहरे हैं वो किस तरह से बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, छोटे हों या फिर बड़े हों। हमने देखा है कि गर्दन के दर्द में बहुत तेज़ी से लोग मुब्तला हो रहे हैं और ये हमने लास्ट प्रोग्राम में भी हमने यही टॉपिक रखा था और इस पर काफ़ी अच्छा फीडबैक था। तो लोगों की यही फरमाइश थी कि इसके ऊपर मज़ीद भी बात की जाए। तो आज भी हमने यही सोचा कि इसी टॉपिक को कंटिन्यू किया जाए और इसी टॉपिक पर बात की जाए क्योंकि ये जो मसाइल हैं ये लोगों के मसाइल हैं और आप लोग भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं थ्रू लाइव कॉल्स और आपके जो भी मसले मसाइल हैं वो आप हमें बता सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो भी मसला हो वो यहाँ पर हम सॉर्ट आउट करें और कोई ना कोई सलूशन दें, कुछ ना कुछ आप लोग यहाँ से ज़रूर सीखें। तो सबसे पहले तो वजूहात जानेंगे कि वजूहात क्या होती हैं, क्यों हम इतनी तेज़ी से दर्द में मुब्तला हो रहे हैं, तकलीफ़ में मुब्तला हो रहे हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इसका सलूशन को ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। तो आज जो प्रोग्राम में हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर महानूर बुगटी और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बाकी इनका बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन था तो मैं चाहूँगी कि ये ख़ुद भी करवाएं ताकि आप लोग भी जानें कि कितनी मायनाज डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं आज। सबसे पहले आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर वेरी नाइस इंट्रोडक्शन। बेसिकली नाम तो आपने बता दिया, महानूर बुगटी। बेसिकली मैं बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन मेडिसिन में एज अ डिप्टी डायरेक्टर होती हूँ और इसके अलावा इवनिंग में ईसा फिजियोथेरेपी चेन को हेड करती हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दिस, एज फार एज माई क्वालिफिकेशन आर कंसर्न, पहले हमने डॉक्टरेट किया था और इसके बाद आई डिड एमफिल इन स्पोर्ट्स रिहैब मेडिसिन और करंटली मैं पीएचडी कर रही हूँ स्पोर्ट्स रिहैब में ही। चलें ज़बरदस्त है। तो मतलब आप बहुत कुछ कर रही हैं, एक साथ ही बहुत कुछ कर लिया, अभी बहुत कुछ कर रही हैं। तो जनाब आप लोग देख सकते हैं कि मायनाज डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, तो जो भी मसले मसाइल हैं आप वो यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो डॉक्टर मानूर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि वजूहात क्या है, आपको क्या लगता है कि गर्दन के दर्द में जो लोग तेज़ी से मुब्तला हो रहे हैं, चाहे छोटे हों बड़े हों, उसकी वजह क्या है? बेसिकली नेक पेन हमारे पास कोई एक रीज़न नहीं है और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे ही टाइम गुजरता जा रहा है, नेक पेन के बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से नेक पेन हो रहा है आजकल। अगर हम एज वाइज बात करें तो जो 30 प्लस है या 40 प्लस है उनमें डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से हो रहा है। अब डीजनरेटिव चेंजेस हम किसे कह रहे होते हैं, अगर आसान अल्फाज में लोगों को समझाने के लिए हम कहें कि हमारे पास जैसे एजिंग हो रही होती है तो अर्थराइटिस होना शुरू हो जाए, जिसे हम गठिया कह रहे होते हैं। एक ये कॉन्सेप्ट है कि गठिया सिर्फ घुटनों में ही होता है, सिर्फ नी अर्थराइटिस होता है, बट ऐसा नहीं है कि अर्थराइटिक चेंजेस ओवरऑल द बॉडी हमारे पास आ रही होती हैं, जिसमें हमारा नी के बाद नेक सबसे ज़्यादा कॉमन है। इवन के फीमेल्स तो बहुत सारी हमारे पास नेक पेन के साथ पेशेंट्स आती हैं और आजकल आप देखेंगे कि हर दूसरे तीसरे घर में आपको ख़वातीन मिलती हैं, कहती है बड़ी गर्दन में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, मतली हो रही है। बेसिकली ख़वातीन के साथ ये ज़्यादा मसले मसाइल रहते हैं, ये ख़वातीन के साथ आते हैं। इशू ये होता है कि पोस्ट मीनोपॉज और हार्मोनल चेंजेस की वजह से इनमें डीजनरेटिव चेंजेस कतरे जल्दी आते हैं कंपैरेटिवली टू मेल पेशेंट्स। तो इनमें हमने ज़्यादा देखा है और इनका लाइफ स्टाइल अपने पे ध्यान नहीं देती। विटामिन डी डेफिशिएंसी आपको पता ही है आजकल हर पर्सन में, हर दूसरे पर्सन में मौजूद होती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो उसको इन्हांस करते हैं और जल्दी डीजनरेटिव चेंजेस कॉज कराने में, जिसकी वजह से नेक पेन हमारे पास ज़्यादा आ रहा होता है। अच्छा, तो अगर हम यही बात करें कि ख़वातीन में ये ज़्यादा कॉमन क्यों है, तो इसलिए आपको वजह क्या लगती है, जो मेन फैक्टर आप कह सकते हैं कि ये फैक्टर है कि मर्द इससे बच जाते हैं और ख़वातीन इसका शिकार हो जाती हैं? बेसिकली अगर हम पहले नेक पेन की बात करें तो नेक पेन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास डिजनरेटिव चेंजेस की वजह से नेक पेन आ रहा है, नेक पेन हमारे पास स्ट्रेस की वजह से भी आता है। अगर हम फर्दर एलैबोरेट करें तो एक आता है हमारे पास स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक नेक पेन।
अब इसमें स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक में क्या फ़र्क होता है कि जो नॉन स्पेसिफिक नेक पेन होता है जिसमें हमारे मैकेनिकल यानी कि आपके उठने बैठने की और आपकी डेली रूटीन क्या थी, आपकी नेचर ऑफ जॉब क्या थी, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ऐसे और जी, और स्पेसिफिक में हमारे पास स्पेसिफिक रीज़न आ जाएगा, जैसे डिजेनरेटिव चेंजेस है, कोई इंजरी हुई है। आप अक्सर देखेंगे मूवीज़ वगैरह में या वैसे भी कि आप कार में जा रहे हैं और अचानक से ब्रेक लगा या कोई एक्सीडेंट हुआ है और आपके नेक में जर्क आया जिसे विप्लैश इंजरी कहा जाता है। अक्सर बेचारी ख़वातीन कहती हैं वो मैं जा रही थी गाड़ी में, वो ब्रेक लगा तो उसके बाद से मेरे नेक में पेन है। अक्सर लोग इसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, बट ये एक बहुत मेन और वैलिड रीज़न है उन बेचारियों का कि विप्लैश इंजरी के बाद नेक पेन बहुत कॉमन होता है और इसकी रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे, या ख़वातीन के अलावा मर्द हजरात भी हैं या यंग एज वाले भी, उन सब के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास, नहीं करवाते, इस पेन को भी ये लोग हल्का ले लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक कॉमन चीज़ है ना कि हम लोग तो नहीं जाते। अब पेन हो रहा है, ठीक है, कोई पेन किलर ले लिए, वक्ती तौर पे कुछ आराम मिल जाता है, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाना, हमने इलाज नहीं करवाना, तो ये कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं हमारे पास। तो अगर नहीं जाते तो इस सूरत हाल में फिर ये चीज़ कितनी शिद्दत इख्तियार कर जाती है, कितना डेंजरस हो सकता है? ये इस हद तक डेंजरस है कि हमने बहुत दफ़ा विटनेस किया है कि इमरजेंसी के अंदर भी हमारे पास नेक पेन के सिर्फ पेशेंट आए हैं, कि इमरजेंसी में वो कॉल हुई है कि नेक पेन का पेशेंट आया है और रीज़न क्या था कि सिवियर स्पैज़म हो गया नेक पे। एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि नेक पेन हुआ इनिशियली और पेन किलर ले लेते हैं। पेन किलर लेने से होता क्या है कि वक्ती आराम आ जाता है, लेकिन जो आपका मसल स्पैज़म में था या उसमें पट्टी में जो भी मसला था वो सॉर्ट आउट नहीं किया आपने, उस इशू को रूल आउट नहीं किया, आपने मसल को रिलैक्स नहीं किया, वो अपनी जगह पर है। कुछ टाइम जब तक आपने मेडिसिन ली उसका असर रहा, जब तक जैसे ही आपका मेडिसिन का असर ख़त्म हुआ आपको पेन दोबारा होना शुरू हो गया ऐसे ही। और वो इशू अपनी जगह पे बरकरार है, आपने उसको सॉर्ट आउट नहीं किया। नेक पेन कुछ डेज से लेकर इवन मंथ्स एंड ईयर तक भी प्रोलॉन्ग कर सकता है। अच्छा, ये इसकी सिवियरिटी समझना और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सम टाइम बाद ना फैमिलीज क्या कहती हैं कि तो इसका तो रोज़ का ये कि नेक पेन हो रहा है, ये तो रोज़ ही ऐसे कंप्लेन ही। कर रही होती है, यही बच्चा तो रोज़ ही कंप्लेन कर रहा होता है। और आज का खास वो फिर घर वाले भी सीरियस नहीं लेते। वो सीरियस नहीं लेते और पेशेंट बेचारा सफ़र कर रहा होता है इसके ऐसे साथ ही ही अब लंबे टाइम तक। तो इसको ट्रीट करना एज सुन एज पॉसिबल है, बिकॉज आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। जब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ है तो आप इतने प्रोडक्टिव नहीं है जितना आपको होना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, टू बी वेरी ऐसे ऑनेस्ट। ही है। और अच्छा, फिर ये अगर हम देखें जिस तरह हमारा लाइफ स्टाइल है आजकल, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना, लैपटॉप पर बहुत ज़्यादा काम है, तो ये किस हद तक फिर मुतासिर कर रहा होता है और ये किस हद तक वजह बन रहा है हमारे गर्दन के दर्द की? आजकल हमारे पास आप यकीन करेंगे हमारे पास ओपीडी में अक्सर छोटे बच्चे आ रहे हैं नेक पेन के साथ रेफर अच्छा। होके। रीज़न के इवन कि अब तो कंडीशन आ गई है जिसे टेक्स नेक सिंड्रोम कहा जाता है। और टेक्स नेक सिंड्रोम क्या होता है, पेन सिंड्रोम, कि उसके अंदर वो लोग जो ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं जिनका हेड फ्लेक्शन में काफ़ी टाइम तक होता है और उनमें ये कंडीशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इससे होता क्या है कि आप कुछ टाइम तक आपकी बॉडी कंपलसेटरी मूवमेंट करती है, मसल्स आपकी बॉडी के कंपलसेट कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आपके मसल एंटी ग्रेविटी काम करने के बाद मसल सोरनेस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो पेन आना शुरू हो जाता है, नर्व कंप्रेशन होना शुरू हो जाती है, स्ट्रक्चरल कंप्रेशन होना शुरू हो जाती है, जो पेन कॉज कराते हैं। ऐसे बच्चे जो खास तौर पे आजकल गेमिंग्स वगैरह में बहुत हैं और पेरेंट्स बहुत आके की ज़्यादा कंप्लेन इन्वॉल्व है, कर रहे सारे होते हैं। बच्चे ही इन्वॉल्व हैं गेमिंग में। तो आउटडोर तो बिल्कुल ख़त्म ही होकर रह गया है, आउटडोर है नहीं, इंडोर है, और सब मोबाइल में लगे हुए हैं या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें हैं। जी, और इवन के बच्चों को ना वो ब्रेक भी नहीं देते। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर कोई बड़े हैं और उनकी नेचर ऑफ जॉब ही यही है कि उनको करना है और उनका काम ही ऑनलाइन वर्क है या व्हाटसोएवर उनका आईटी से रिलेटेड काम है, तो हम उनसे ये कहते हैं कि आप बीच में थोड़ा ब्रेक दें, अपने नेक को भी आप स्ट्रेचिंग्स करें, ज़रूरी है। लेकिन आप कंटिन्यूसली करेंगी तो मसल आपका स्ट्रेन में चला जाएगा और ये फिर आप डिजेनरेटिव चेंजेस को बहुत जल्दी करवाना शुरू कर देता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ।
तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं जो कि हमारे एमसीआर पीसीआर में भी मौजूद होंगे, उनका भी यही काम है कि वो सारी चीज़ें करवा रहे होते हैं और बहुत बड़ा काम है उनका। तो उनकी भी ये शिकायत होती है कि गर्दन में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया काफ़ी देर बैठे रहने से। तो उनको आप क्या बताएंगी कि वो किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं एटलीस्ट पेन को? ओवरकम करने के लिए सबसे बेहतर ये कि आपने सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि 1 आवर हो गया है या हाफ एन आवर 45 मिनट्स हो गए हैं, तो आपने अपनी सीट से उठना है, स्ट्रेच देना है, स्ट्रेचिंग करनी है, माइनर सी स्ट्रेचिंग है। अगर आप डॉक्टर ईसा फिजियोथेरेपी पेज भी देखेंगी तो वहाँ पे हमने माइनर स्ट्रेचिंग्स दी हुई हैं। कोई भी वो पिक्टोरियल डेफिनीशंस हैं कि बताया गया है, पिक्चर्स के अंदर एलैबोरेट किया गया है कि अगर वहाँ पे भी आप देख लेते हैं तो स्ट्रेचिंग से ये होता है कि जो कंटिन्यूसली एक प्रेशर पॉइंट बन रहे हैं आपके नेक के अंदर, वो रिजॉल्व होता है कुछ टाइम के लिए। तो जो स्ट्रेन में मसल जाता है वो काफ़ी हद तक रुक जाता है इससे। सही। तो बीच में ब्रेक देना, स्ट्रेच करना, और अगर पेन ज़्यादा हो रहा है तो रेस्ट लें। उनको पता होना चाहिए कि अब इससे ज़्यादा हमने और बर्दाश्त नहीं करना। मोस्टली लोग ये होते हैं कि पेन किलर ले ली सुबह आते हुए, या पेन हुआ पेन किलर ले लिए, इट्स फाइन, ठीक है, टाइम गुजर सही है। जाएगा। तो अगर गर्दन में दर्द स्टार्ट हो गया तो उसके बाद कहाँ कहाँ मज़ीद दर्द हो सकता है? वो सर में भी दर्द जा सकता है, कमर में भी दर्द हो सकता है, तो इस हवाले से भी थोड़ा बताइए। सबसे ज़्यादा अगर आप जैसे काम करते हैं आईटी वगैरह के अंदर, उनमें या इवन के डॉक्टर्स में भी हम सब में बहुत बड़ा कॉमन है, जिन जिन लोगों की स्ट्रेसफुल जॉब है, एक बहुत बड़ा रीज़न नेक पेन का स्ट्रेस भी है। जिन लोगों की बहुत स्ट्रेसफुल है वो आप अक्सर देखेंगे वो नेक के साथ आ रहे होते हैं, नेक पेन है। रीज़न क्या होता है कि लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, और या नेचर ऑफ जॉब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। वो 10 से 12 घंटे या 8 से 9 घंटे वो कंटिन्यूसली वो स्ट्रेस में गुजार रहे हैं, और उसके बाद जब वो उन्होंने स्ट्रेस ले लिया अच्छा खासा और ये डेली रूटीन में है उनका, उसमें नेक पेन ज़्यादा है। तो आपने पहले ये करना है कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है, स्ट्रेचिंग करनी है। आप अगर स्ट्रेसफुल है तो आपको स्ट्रेस से कोप अप करना आना चाहिए कि नहीं, अब मुझे कोप अप करना है, बिकॉज वो तो उनकी डेली लाइफ ही है ना, आपने बिल्कुल करनी सही है, है। यू हैव टू डू योर जॉब। ऐसा ही है। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपका मसल इन्वॉल्व हो गए हैं तो आपने जाके पहले तो डॉक्टर को दिखाना है, और फिर आप फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। इससे ये काफ़ी जल्दी रिजॉल्व होता है। सही। तो आपके पास कितने, अगर मैं पूछूं कि डेली बेसिस पे जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे होते हैं इस तरह के दर्द को लेकर के, कमर में दर्द है या फिर सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, जाता नहीं है, बहुत सारे लोगों का ये भी इशू होता है, और फिर गर्दन में भी दर्द हो रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं, उनमें तादाद किसकी होती है? बहुत ज़्यादा बड़े उम्र की होती है, या फिर जिस तरह आपने बताया छोटे बच्चे भी, ये और यंगस्टर्स की कितनी बड़ी तादाद है, गर्ल्स की, और फिर अगर मैं बात करूं बॉयज़ की? बेसिकली नेक पेन से एक और आता है जिसे सर्वाइकोजेनिक हेडेक हम लोग कह रहे होते हैं, कि सर्वाइकल पेन की वजह से आपको हेडेक हो रहा होता है। ज़्यादातर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, नेक पेन की वजह से आपका पेन जो रेडिएट करता है आपके शोल्डर के पीछे वाले एरिया में, जैसे हम स्कैपुला कहते हैं मेडिकल टर्म में, लेकिन वो शोल्डर के पीछे वाले एरिया में आपका पेन रेडिएट करता है। तो हमारे पास पेशेंट आके आपको कंप्लेन करेगा, जी मेरी शोल्डर में भी पेन जा रहा है, मेरी नेक में भी पेन है, मेरी शोल्डर में भी जा रहा है, और वो रेडिएट कर रहा है। बास लोग इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो नेक को इग्नोर करके दे थॉट कि उनका शोल्डर का पेन है जो नेक में जा रहा है। ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं कंटिन्यूसली स्ट्रेन की वजह से। उन ट्रिगर पॉइंट का रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो ट्रिगर पॉइंट रिलीज नहीं करवाएंगे आप एक अथॉन्टिक और वेल एक्सपीरियंस लोगों से, तब तक जब तक वो ट्रिगर पॉइंट रहेगा, योर लाइफ विल बी पेनफुल। वो पेनफुल होती ही रहेगी और वो बढ़ता जाता है पेन हमारे पास। तो ज़्यादातर जो हमारे पास पेशेंट आती हैं, एक तो आती है डीजनरेटिव चेंजेस की, जिन्हें बहुत ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स में, जिसमें उनको नोज़िया भी होना शुरू हो गया, फिर चक्कर भी होना शुरू हो गए, हाथों में सुन्न और फिंगर्स के अंदर टिंगलिंग होना शुरू हो गई। ये एडवांस लेवल आता है हमारे पास डीजनरेटिव चेंजेस का। इसके बाद बच्चे जो आते हैं वो ज़्यादातर आते हैं, उनके पोस्चर ये वाला होता है, क्योंकि वो एक्वायर किया होता है, नेक पे स्ट्रेन होता है, ये फ्लेक्जन और ये वाले। तो इससे नेक पेन और हमारे पास शोल्डर पेन दोनों के कंबाइन आ रहे होते हैं। तो उनको हम वही रेस्ट देते हैं और ट्रिगर पॉइंट्स वगैरह रिलीज करवाने की कोशिश करते हैं, जो ख़ास तौर पे टीन एज बहुत ज़्यादा आ रही हैं आजकल। जो पहले थी वो तो अपनी जगह आ ही रहे हैं डीजनरेटिव चेंजेस वाले, लेकिन जो आजकल ज़्यादा हैं यंग एज के अंदर, दे आर टीनेजर।
सही खास है। तौर पे। तो जो ख़वातीन घर में हैं, जिस तरह हमने पहले भी बात की कि इशू तो ख़वातीन को ही ज़्यादा होता है कि दर्द यहाँ पे हो रहा है, गर्दन में दर्द है, तो उनका यही एक मानना होता है, कहना होता है कि हम एक्सरसाइज तो करते हैं, घर के काम कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि हमारी एक्सरसाइज हो रही है। तो क्या ये ठीक है या फिर उनको अलग से टाइम निकालना चाहिए कि एक्सरसाइज अलग होती है और जो घर के काम काज हैं वो तो आपने करने हैं? एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है कि जी हम अक्सर पेशेंट से कहते हैं, आपको मज़े की बात बताते हैं कि जी आपने वॉक करना है, और हमारे पास आगे से एक आंसर आता है जी हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, हम पूरे दिन ही वॉक करते रहते हैं डॉक्टर साहब, और कितना वॉक करें। तो जो आप पूरे दिन सही। वॉक कर रहे हैं वो वॉक के अंदर शामिल ही नहीं हो रहा, बिकॉज इट्स योर रूटीन और आपकी बॉडी उसकी यूज टू हो चुकी है। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट है और घर के काम काज बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल अलग और है। ये जो जिस तरह आपने वॉक का बताया ये भी बहुत अलग है। तो अपने लिए मैं ये सबसे कहूँगी, जितनी भी घरेलू खवातीन है जिनमें नेक पेन है, घरेलू खवातीन के अंदर नेक पेन सबसे ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से आता है। छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस ले लेना, किसी ने कुछ कह दिया, ये हो गया, घर के दिल पे भी एटमॉस्फेयर तो बहुत जल्दी लग बहुत जाते हैं जल्दी ना, ले लेते खवातीन दिल पे ले लेती हैं छोटी छोटी बातें। ये है। वर्किंग वुमेन का मोस्टली ये होता है कि हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर की टेंशन, ऑफिस की टेंशन इतनी होती है कि वो ऐसा ही उन है। छोटी टेंशन पे ध्यान जाता नहीं है। लेकिन जो खवातीन घर में हैं ज़्यादातर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, सारी चीज़ें बेचारी देख भी रही होती हैं, और फिर जो बाहर से थक के आ रहा है वो एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा, ऐसा ही है। तो वो फिर अपने प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे होते हैं, उन्होंने 10 चीज़ें फेस करी होती हैं, वो घर में वैसी सुकून चाह रहे होते हैं। तो वो डबल पड़ जाता है जो वो डबल खवातीन पड़ होती जाता हैं है। घर पे। तो हम यही कहते हैं कि ज़्यादातर जो खवातीन घर में हैं उनको स्ट्रेस की वजह से आते हैं। समटाइम देयर आर वैलिड रीज़न ऑफ स्ट्रेस, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही रीज़न हो, ये तो जस्ट जोक। लेकिन इसके बाद जो हमारे पास जो वैलिड रीज़न है, जिसमें एनजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स हमारे पास आ रही होती हैं, उनमें भी नेक पेन बहुत विजिबल होता है, खासतौर पर एनजाइटी पेशेंट के लिए। उनके लिए हम फैमिली को भी काउंसल करते हैं कि आप जो फैक्टर्स हैं जो उनकी एनजाइटी को बढ़ा रहे हैं उन्हें कम करने की आप कोशिश करें, और घर का माहौल सही रखें ताकि जो स्ट्रेस की वजह से उनका नेक पेन आ रहा है वो कम हो सके। और वो लोग जो कि तंबाकू नोशी करते हैं, वो जो सिगरेट और ये सारी चीज़ें, तो उनमें भी मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि वो भी गर्दन के दर्द में या फिर दीगर तकलीफ में बहुत जल्दी तेज़ी से मुब्तला हो जाता है। देखिए जहाँ तक ये सारी चीज़ें, इसमें तो वो एक साइकिल चल ही पड़ा ना, वो एक नॉर्मल सिनेरियो में उनके ऑर्गन्स नहीं है। अगर वो लंग भी डैमेज हो रहा है उससे, तो फिर वो एक चेन स्टार्ट हो जाती है। इनिशियली लोगों को नहीं लग रहा होता कि नहीं इस ओके, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन इन लॉन्ग रन ख़ास तौर पे जो लोग वो गुटखा एंड छालिया वगैरह ले रहे हैं, उनसे तो हम यही कहते हैं कि आप कोशिश करें कि आप ना लें, क्योंकि इन दी एंड उन लोगों के ख़ास तौर पे जो माउथ के मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मुंह खुल नहीं रहा होता उनका, और ट्यूमर एंड सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। इनिशियली नहीं पता चल रहा होता पेशेंट्स को, लेकिन इन लॉन्ग रन ये बहुत डेंजरस है। अपार्ट फ्रॉम नेक पेन, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इनमें होने के चांसेस होते हैं। सही है। तो सिम्टम्स के हवाले से अगर हम बात करें नेक पेन के, तो वो थोड़ा सा बताएगा कि अलामात क्या क्या होती हैं? बेसिकली नेक पेन में अगर हम इस तरीके से बात कर लें कि पेन आएगा आपको नेक स्पैज़म होगा, आप टर्न करेंगे नेक, आपको ना खिंचाव जैसा फील होना शुरू हो जाएगा। इन ज़्यादा सिवियर केसेस के अंदर आपको नौजिया फील होगा कि आपको मतली जैसी हो रही है, और ज़्यादा केसेस में तो वो हेड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। नेक पेन आपने डिफ्रेंशिएट किस तरह से करना है कि ये प्योरली नेक पेन है या जस्ट सिंपल कहीं का रेफर पेन है। नेक पेन आपको जब होने लगे स्टार्ट, तो आपने स्ट्रेचिंग करके देखनी है माइनर सी। अगर आपका मसल स्पैज़म है, और नेक पेन कभी ऐसे नहीं होता कि हुआ है 5 मिनट बाद सही हो गया, अगर मसल्स इन्वॉल्व हैं, इट टेक टाइम और ये परसिस्टेंट रहता है। इसके लिए हम यही कहते हैं कि आप मसल रिलैक्सेंट लगा लें, कोई भी जो बाम्स वगैरह, हम नाम नहीं ले सकते अभी, ऐसा ही है। तो आप वो लगा लें टॉपिकली। लेकिन हम एडवाइस ये करते हैं कि आप डॉक्टर को या फिजियोथेरेपी को एक दफ़ा विज़िट कर लें ताकि इस इशू को जड़ से ख़त्म किया जा सके। बिल्कुल सही है। तो एज फैक्टर की अगर मैं बात करूं और नेक पेन की बात करूं, तो कोई ख़ास चीज़ है इसमें, या फिर अगर ये दर्द है तो ये किसी को भी हो सकता है, या फिर कोई एक ऐसी ख़ास उम्र है कि इस उम्र में जाके ये हो जाता है गर्दन का दर्द या फिर दूसरे जो दर्द है? आफ्टर 30s तो ये होना स्टार्ट हो जाता है पेशेंट्स में।
रीज़न ये होता है कि हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा बन गया है आजकल। अगर वो टीवी देख रही हैं ख़वातीन ज़्यादातर हैं या मर्द हज़रात हैं, या कोई भी ऐसी मूवमेंट कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका नेक 1 से 2 घंटे तक कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में देख रहा है और कोई और डायरेक्शन आप नहीं कर रहे, एक जगह स्टक करके उसी मूवमेंट में आप लगे हुए हैं, तो वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों की जॉब ऐसी है, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह हैं, कि वो सर नीचे करके झुका के पैकिंग कर रहे हैं और पूरे दिन उनका यही काम है। उन लोगों में बहुत कॉमन है। आपका जो लाइफ स्टाइल है और नेचर ऑफ जॉब है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपके नेक पेन के अंदर, कि कितनी जल्दी होगा और कितने टाइम बाद होना है। हम यही कहते हैं कि आप डॉक्टर से विजिट कर लें। जैसे आपको होना स्टार्ट हो ना नेक पेन, जैसे आज हुआ है और आपने पेन किलर ले लिया, आपने कहा ठीक है हुआ था 2-4 दिन पहले मैंने पेन किलर ले ली, सब साइड हो गया, फिर 1-2 महीने बाद फिर दोबारा हुआ, दैट मीन कि वो स्टार्ट हो गई है डिजेनरेटिव चेंजेस। तो अब वो एपिसोडिक आपको आ रहे हैं और आप मेडिसिन लेके सॉर्ट आउट कर रहे हैं। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि अपनी लाइफस्टाइल रूटीन आपको चेंज करनी पड़ेगी, ताकि लेटर एज के अंदर जब डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाती हैं हमारे पास, तब वो पेनफुल हो जाती हैं पेशेंट्स के लिए काफ़ी। क्योंकि वंस डिजेनरेटिव चेंजेस हो गई, आपके जो मोहरे थे वो डैमेज हो गए या डिस्क वगैरह थी वो इन्वॉल्व होकर उसमें डैमेज हो गई, तो वो रिपेयरेबल नहीं होते। हम पेन को रोक देते हैं, हम दोबारा रिन्यू नहीं कर ऐसा ही सकते। है। तो ये भी बताइएगा कि पिलो जिस तरह हम देखते हैं कि तकिए का इस्तेमाल कुछ नहीं पता होता, गर्दन में दर्द हो जाता है, बहुत मोटा तकिया लेके सो जाते हैं, और कभी कभी मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा है कि बिना तकिए के भी वो सो जाते हैं, ऐसे भी सो जाते हैं वो। तो आप कुछ बताइएगा इस हवाले से कि नॉर्मल जो तरीका होता है वो क्या होता है जो कि सब सुन के अप्लाई कर सकें। अच्छा, हमारे पास ना डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स आते हैं। एक वो तो जाहिर है, फिर आप देखकर बता सकते हैं बिल्कुल। कि उनका जो तो वो अक्सर ना हमारे पास आते हैं कि जी हम गाँव तकिया लेके सोते हैं, डॉक्टर साहब Oh my किसी ने God. कहा था तो वो सही रहता है। या फिर हम डबल तकिए ले रहे होते हैं, ऐसे। या फिर हम बिल्कुल भी नहीं लेते, हम तो ज़मीन पे सोते हैं, नहीं लेते, फिर नेक पेन क्यों है। बेसिकली पिलो आपका सब लोगों के साथ ये है, इवन कि जब हमें भी नहीं पता था हम भी यही करते थे। ऐसा ही तो है। हम क्या करते हैं, पिलो हम यहाँ तक रखते हैं सिर्फ, और ये वाला हिस्सा तो हमारा या तो हवा में होता है नेक वाला, और शोल्डर तो होते ही बेड पे। लेकिन जो सही तरीका है पिलो लेने का कि आपका पिलो यहाँ तक आना चाहिए, इस लेवल तक। सही। और सबसे बेहतर ये कि आप मेडिकेटेड पिलो यूज़ कर लें। सेकंड मसला ये होता है कि हमारे घर में हम पिलो भी सही ले रहे हैं और डायरेक्शन भी सही है, उसकी हाइट भी सही है, लेकिन वो एक पिलो वो कई सदियों तक चल रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ा मसला है। ये भी आप लोग सुन लें। ठीक है, आपने साइज भी ठीक कर लिया, सारी चीज़ें, लेकिन चेंज भी करना है उस पिलो को। एवरी ईयर आपने अपना पिलो चेंज करना है, बिकॉज वो अपनी टेंडेंसी खो देता है। जो अगर मेडिकेटेड भी है और उसके जो फीचर्स हैं वो 1 ईयर के बाद वो इतने कारामद नहीं रहते जितने उन्हें होना चाहिए। कि अगर आप नॉर्मल पिलो भी ले रहे हैं तो आपको यहाँ तक लेना है। शुरू में डिफ़िकल्टी होती है कि आपका पूरा सर और ये इतना एरिया आपका पिलो के ऊपर हो और हवा में ना हो आपका नेक। हाँ। उससे बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो जाती है सिचुएशन पेशेंट्स के लिए। सही है। तो वो लोग जो कि मुसलसल शिकायत करते हैं कि मुसलसल दर्द है, इस तरह आपने भी बोला था कि कुछ टाइम बाद फिर शुरू हो जाता है, कुछ टाइम बाद फिर शुरू हो जाता है, इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन जो लोग इग्नोर कर रहे हैं और जिनको नहीं पता उनके लिए कितना डेंजरस हो सकता है और उनको आगे आने वाले वक्त में कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, इसमें वंस ये बहुत ज़्यादा सिवियरिटी की साइड पे चला जाता है तो बहुत सारे लोगों में इवन कि उनका ऑफिस की जो रूटीन है, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है। कि हम जा रहे हैं, हम नेक पेन के साथ जा रहे हैं और थोड़ी देर हमने काम किया, नेक पेन होना स्टार्ट हो गया। इवन उस नेक पेन की वजह से सर्वाइकोजेनिक हेडेक हमें स्टार्ट हो गया, और वो हेडेक जैसे स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर आप प्रोडक्टिव नहीं हैं, आप उस अच्छे तरीके से अपने टास्क नहीं कर सकते जितने आप चाहते हैं या जो आपकी जॉब डिमांड करती है। तो ये उस और अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, साथ साथ आप खुद भी तो पेन में सफ़र कर रहे हैं। ऐसा ही है। आपके खुद की भी तो लाइफ बड़ी कोई मिजरेबल बनी हुई है और उसमें आपको पेन हो रहा है और आप उसको टॉलरेट कर रहे हैं, तो इससे आप स्ट्रेस में भी जा रहे हैं। तो सेकेंडरी इश्यूज इसके साथ बहुत ज़्यादा हैं। ये टाइमली विद जैसे ही स्टार्ट हो रहे हैं आपने जाके कंसल्ट करना है। और हम यही कहते हैं कि आप
कंसल्ट कर लें, उसके बाद एक दफ़ा फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट कर लें और साथ में उनसे एक्सरसाइजेज पूछ लें। अगर बिल्कुल। परसिस्टेंट रह रहा है 2 मंथ में 3 मंथ्स में आप 1 वीक विजिट कर लें थेरेपिस्ट को और अपनी एक्सरसाइजेस और मसल्स के ऊपर काम करवा दें तो आपके 6 to 7 मंथ आराम से गुजर जाते हैं पेन फ्री। और वैसे भी आजकल यूट्यूब पे अगर हम देखें तो एक क्लिक की दूरी पर सब कुछ ही है। एक्सरसाइज अगर आपने वहाँ पे भी देखनी है तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। इजी है आजकल तो ये सारी बिल्कुल चीज़ें। बिल्कुल। तो ये भी बताइएगा कि कितने टाइम तक अगर कुछ लोग होते हैं मेडिसिन्स ले रहे होते हैं तो क्या मेडिसिन्स लेना ठीक है या फिर फिजियोथेरेपी की जानिब अगर हम चले जाएं तो ये ज़्यादा बेस्ट है? हम यही कहते हैं कि आप फिजियोथेरेपी की जानिब जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप पेन किलर कब तक लेंगे? इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से लेते हैं कि आपको कहीं पिन लगी हुई है और आपने वो पिन रिमूव नहीं किया है और आप पेन किलर ले रहे हैं और जब तक आप वो पिन रिमूव नहीं करेंगे वो तो अपनी जगह पे मसला लगा हुआ है आपके साथ। बिल्कुल। जब तक पेन किलर का असर है वो आपको पेन नहीं होगा और जैसे उसका असर ख़त्म हो जाएगा आपको पेन रहेगा। तो वी नीड टू रिमूव दैट पिन। ऐसे है। तो जो मसल के अंदर आपके ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए हैं तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं और उन ट्रिगर पॉइंट्स का रिलीज़ होना ज़रूरी है। और ये एक ऑथेंटिक और एक्सपीरियंस फिजिकल थेरेपिस्ट ही से करवाएं तो ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास बिल्कुल तौर पे सही है। नेक और शोल्डर एज फार एज आर कंसर्न। सही है। फिजियोथेरेपी की तरफ ही जाएं तो ज़्यादा बेस्ट है और जी। इस हवाले से मज़ीद भी हम डॉक्टर महानूर से जानेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक की जानिब जाएंगे, वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक। हेल्थ टॉक में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहेंगे और आज हम बात कर रहे हैं गर्दन के दर्द के हवाले से। और ब्रेक पे जाने से पहले ये बात हो रही थी कि डॉक्टर ने बताया कि स्ट्रेस की वजह से भी बहुत सारे लोगों को गर्दन का दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इस पर बात करते हैं कि स्ट्रेस से निजात कैसे हासिल की जा सकती है और स्ट्रेस से बचा कैसे जा सकता है। क्योंकि अगर हम आज की मैं सोसाइटी की बात करूं और जितने भी लोग हैं तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कि स्ट्रेस जैसी बीमारी से या फिर वबा अगर कहूँ तो ये वो गलत नहीं होगा, तो एक वबा ही फैली हुई स्ट्रेस की। हर बंदा स्ट्रेस में और इसकी वजह कोई भी हो सकती है। तो डॉक्टर महानूर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर महानूर, स्ट्रेस की हम बात करें तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि इस चीज़ से बचा हुआ हो, तो इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है कि स्ट्रेस आपको ना हो और फिर आप गर्दन जैसे दर्द में मुब्तला ना हो? बेसिकली स्ट्रेस के बहुत सारे रीज़न होते हैं कि एक आपने जो नॉर्मल आपकी डेली लाइफ की रूटीन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, आप उसकी वजह से हैं, जिसमें आपकी नेचर ऑफ जॉब बहुत ऐसी है कि आपने मूवमेंट बहुत ज़्यादा की है या आपने हैवी ऑब्जेक्ट्स वगैरह लिफ्ट करने हैं, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस है। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, आपके पास बहुत ज़्यादा है। अब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के अंदर हमारे पास नेक पेन बहुत विजिबल मिलता है हमें उन पेशेंट्स के अंदर जो एंजाइटी और स्ट्रेस की जानिब जाते हैं। अब आपने कोप अप कैसे करना है स्ट्रेस को कि सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं पेशेंट ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता कि वो स्ट्रेस में है। ये आपको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है। और जैसे इफ़ यू फील लाइक आपने कोई भी मेडिटेशन एक्सरसाइजेस करनी है, इसलिए हम पेशेंट से कहते हैं कि एक्सरसाइजेस अपनी रूटीन के अंदर आप रखें। उससे होता ये है कि जब आप रूटीनली एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो आपके अंदर गुड हार्मोन रिलीज़ कराते हैं। वो गुड हार्मोन आपके स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम करते हैं। हमें ये लगता है एक कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो सिर्फ वेट कम करने के लिए करेंगे और इसके अलावा एक्सरसाइज का कोई रूल नहीं है, सिर्फ वेट कम करने के लिए। कुछ लोग फिर उसको भी बॉदर नहीं करते, लेकिन एक्सरसाइज सिर्फ वेट कम करने के लिए नहीं होती। एक्सरसाइजेज से आपके हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिससे आपका स्ट्रेस लेवल जो होता है बॉडी में वो मैनेज रहता है। वो ख़वातीन या वो मर्द हजरात या वो बच्चे या वो बच्चियाँ जिनको स्ट्रेस उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से उनके पूरे नेक अकड़ रहे हैं। स्ट्रेस में सिर्फ नेक पे नहीं आता, एक कंडीशन है फिब्रोमाइल्जिया जिसे हम कहते हैं, और इसकी हमें बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास अक्सर आते हैं। और वो उस कंडीशन का रीज़न ही सिर्फ स्ट्रेस है। स्ट्रेस की वजह से पूरी बॉडी, उनकी पेशेंट की क्लासिकल कंप्लेन ये होती है कि हमें पूरी बॉडी में पेन है। अब वो हर जीपी को भी दिखा चुके, वो न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा चुके,
बाकी जगहों पे भी गए, लेकिन पेन नहीं जा रहा। फैमिली ये समझ रही होती है कि अब ऐसा भी क्या कर लिया है जिससे पेन हो रहा है, और वो हर बॉडी के हर पार्ट में कह रही होती है पेन है, लेग में पेन है, शोल्डर में पेन है, नेक में पेन है, हमारे पास पेनफुल लो फील बैक कर रहे पेन में हैं। है, हाँ, टांगों में सही। है। रीज़न ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं बॉडी में, और स्ट्रेस की वजह से वो एक्टिव हो जाते हैं, जो पूरी जर्नलाइज बॉडी पेन करा रहे होते हैं हमारे पास। अच्छा। तो वही बात है कि घर के माहौल आपका एक तो अच्छा होना चाहिए। लोग कहते हैं कि जी आप कह देती हैं डॉक्टर साहब अच्छा होना चाहिए, लेकिन करें कैसे? देखें, सबसे बड़ा मसला यही होता है कि हम अपनी रूटीन सेट नहीं कर रहे होते, ऐसा ही है। रूटीन नहीं बनी हुई होती। ज़्यादातर पेशेंट्स की आप उनसे पूछें कि जी आपकी रूटीन क्या है, ये सुबह उठते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं, मासिया आती है, तो आप और जब सुबह फौरन भी नहीं उठते ना, फिर फौरन भी नहीं वो टाइम क्या होता है सुबह उठने का जब जी दोपहर सर पे आ जाती जी, है। तो रूटीन सेट होगी आपकी, और आपने अपने लिए जो थोड़ा बहुत टाइम निकालना है, ये कंपलसरी है। उस टाइम के अंदर आप मेक श्योर करें कि आप एक्सरसाइज करेंगी। डेली हम बेसिस पे। डेली बेसिस पे हमारे पास जो ये पेशेंट आते हैं, हम उनके फिगर पॉइंट्स रिलीज करा रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद अलावा हम उन्हें एक्सरसाइज ही कराते हैं, ताकि बॉडी जो है वो खुद कोप अप करे स्ट्रेस से, और गुड हार्मोन रिलीज करे, और वो हार्मोन एक पॉजिटिव रोल प्ले करें बॉडी के अंदर स्ट्रेस को कम करने में। सही है। और साथ ही ये भी कि कुछ लोग, जब आपने जिस तरह बोला कि रूटीन तो सेट करनी है, लेकिन साथ ही 2-3 घंटे अगर आप अपने लिए निकाल रहे हैं तो किसी पुरफ़िज़ा मकाम पर आप चले जाएं, वहाँ पर बाहर बैठ के जब आप फ्रेश एयर लेते हैं तो उससे आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप रिलीज़ कर रहे होते हैं, आप स्ट्रेस फ्री फील कर रहे होते हैं अपने आप को। तो ये भी बहुत ज़्यादा एक तरह से ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस को इस तरह से भी दूर किया जा सकता है कि जब आप सारे काम कर लें तो फिर कुछ टाइम अपने लिए आप निकालें। और डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि एक्सरसाइज जिस तरह आपने बताया, रूटीन को सेट करने का आपने बताया, तो इसमें खुराक की अगर हम बात करें तो फूड एक ऐसी चीज़ है जो हर मामले में मुझे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंस रखता है। बिल्कुल। तो इस मामले में आप क्या कहेंगी कि क्या खाना पीना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए जो कि इस दर्द में मुब्तला हैं, गर्दन जैसे दर्द में मुब्तला हैं? हम सबसे ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे होते हैं पेशेंट से कि अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें। बाज़ दफ़ा आपको नेक पेन या आपके लेग में, टांगों में या शोल्डर में पेन इसलिए भी आता है क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, आपका वाटर इनटेक इतना अच्छा नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं जी पट्टे हमारे बड़े चढ़ जाते हैं, अक्सर हमारे मसल क्रैम्पिंग जिसे कहते हैं, तो मसल क्रैम्पिंग हमें बहुत ज़्यादा होती है डॉक्टर साहब। अब हम क्या करेंगे, हमसे तंग आ गए, बहुत पेनफुल भी होता है, तो हमसे ये कहते हैं कि आप वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें। आप ऐसे पेशेंट से पूछेंगे कि जी आप पानी कितना लेते हैं, कहते हैं हाँ जी 2-3 ग्लास ले लेते हैं, लेकिन मिनिमम 8 ग्लास आपने तो लेना ही है डेली। वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। जंक फूड वगैरह देखें, शुरू में तो आपको इतना मसला नहीं करती, लेकिन वंस आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, कैरोटीन वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, सेकेंडरी ऐसे। कॉम्प्लिकेशन जब आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो आपकी जनरलाइज बॉडी पेन उनमें कॉमन है। ओबेसिटी होती है, ओबीज पेशेंट में नेक पेन अगेन बहुत ज़्यादा आ रहा होता है कि ओबेसिटी ज़्यादा थी और वो नेक पेन की तरफ लेके गई है। तो आपकी डाइट एक मेजर रोल प्ले कर रही होती है। बैलेंस डाइट हम इंकरेज करते हैं कि आप बैलेंस डाइट लें। अक्सर लोग बहुत परेशान होते हैं कि जी हम बैलेंस डाइट कैसे लें। आजकल आप इंटरनेट पे जाएंगे, आप सिर्फ लिखें बैलेंस डाइट और पिक्चर वाला जो सेक्शन है आप उस पर क्लिक ऐसे कर ही है, देंगे, आपके सारी पास बहुत चीज़ें। सारी आ जाएंगी। और उसमें आपको पता भी चल जाएगा कि आपने कौन सी लेनी है, तो बिल्कुल इस चीज़ की भी कोई परेशानी नहीं है। और ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने पट्ठों के दर्द की भी बात की कि हमारे पट्ठे चढ़ गए, तो ये भी एक बहुत बड़ी शिकायत होती है लोगों की कि भाई पट्ठे उनके चढ़ जाते हैं। तो अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, ये सवाल मैं आपसे करती हूँ, लेकिन वो जिनकी गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उनको एक पट्टा टाइप भी दिया जाता है जो कि वो बांध लेते हैं, लगा लेते हैं, और कुछ टाइम तक के लिए उनको कहा जाता है कि या आप लगा कर रखें गर्दन में। तो वो क्या चीज़ होती है, वो थोड़ा सा बताइएगा कि उससे वाकई गर्दन का पेन ख़त्म हो जाता है या वो ज़्यादा टाइम लेता है, वो चीज़ ठीक है? सॉफ्ट कॉलर बेसिकली नेक कॉलर दिए जाते हैं अक्सर पेशेंट्स को। इसमें दो इख्तलाफ राय हैं। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि हम कॉलर देते हैं कि मूवमेंट ना हो सके,
कॉलर उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनकी मैंने जैसे पहले जिक्र किया था कि कोई विप्लैश इंजरी हो, कि कार एक्सीडेंट हुआ है, उसके अंदर कोई जर्क आया है, या वैसे ही कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है और उसके अंदर उनकी कोई बहुत मेजर जर्क आया है नेक के अंदर, तो उन्होंने स्टेबलाइज करने के लिए और उस स्ट्रक्चर को हील करने के लिए थोड़ी टाइम के लिए आपको नेक कॉलर दिया ताकि वो स्ट्रक्चर हील हो जाए और बाद में इतना ज़्यादा सिवियरिटी कॉज ना करे, तब तो ये ठीक है। लेकिन कुछ पेशेंट क्या करते हैं, किसी का सुना उसको नेक पेन था, अपार्ट फ्रॉम उसके रीज़न क्या थे, अंडरलाइन कॉज क्या था, सॉफ्ट कॉलर लेके आ जाएंगे और वो सॉफ्ट कॉलर पहनना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप कंप्लीट कीजिएगा। कॉलर है, पहले जी, कॉलर को ले लेते श्योर हैं। श्योर श्योर। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? ठीक है, लाइन ड्रॉप हो गई, तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है फिर से आप रब्ता कर सकते हैं, तो आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो किसी को देखा और हम भी कॉलर पहन लेते हैं, उसको फ़ायदा हो गया था तो हमें भी फ़ायदा हो जाएगा। जी, उसको फ़ायदा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी इंजरी थी, वो जैसे ही हील हुई और उन लोगों की रिक्वायरमेंट ये थी कि वो नेक की इतनी मूवमेंट ना हो, तो वो इस वजह से सही हो गया। आपको मसल स्पेज़म की वजह से नेक पेन था, आपने वो कॉलर पहना और उस कॉलर के बाद आपने अपना हेड का बदन भी उस कॉलर के ऊपर ही डाल दिया, तो जो आपकी ब्लड सप्लाई जा रही थी और बाकी स्ट्रक्चर वो कंप्रेस हो गया और आपका पेन बढ़ जाता है। अक्सर पेशेंट आते हैं, ये हमारी रिश्तेदार थी, उनका पेन सही हो गया था डॉक्टर साहब, हमारा बढ़ गया कॉलर पहनने से। अच्छा, तो किसी का ख़त्म भी हो जाता है और किसी का बढ़ भी जाता डिपेंड है। करता है कि किस कंडीशन के हिसाब से आप दे रहे हैं। सही है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है, हर कंडीशन के लिए कॉलर नहीं है। सही, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को इस तरह देखा है कि गर्दन में कोई झटका आ जाता है, कुछ हो जाता है। अच्छे कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहा है? मैं सैयद एजाज हुसैन कराची से बात कर रहा हूँ, नॉर्थ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? नाम बताइएगा अपना। मैं नॉर्थ कराची से बात कर रहा हूँ, सैयद एजाज हुसैन। जी, नाम दोबारा से बताइएगा अपना। अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिएगा, आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है सही तरह। अच्छा, मेरे गर्दन में और पट्टों में दर्द रहता है। ठीक है, अपना नाम बताइएगा, कहाँ से बात कर रहे हैं? सैयद एजाज हुसैन, नॉर्थ कराची। ठीक है, ठीक है, अभी आपको जवाब दे देता है। बताइएगा, सवाल आपने सुना, गर्दन और पट्टों में दर्द रहता है इनके। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कब से है, इनकी एज क्या है हमारे पास। अगर आपकी एज 30 से कम है और आप इनकी 30 से कम लग नहीं रही है, ज़्यादा ही हो आवाज़ सकती से है जिस तरह अंदाज़ा। जी। तो जिनकी ज़्यादा है 30 प्लस है, 30 to 40 है, हो सकता है कि इनकी यंग एज में इनकी नेचर ऑफ जॉब बहुत ज़्यादा ऐसी रही कि इन्होंने सामान वगैरह उठाते हैं और लोडिंग एंड डी लोडिंग वाला एक जो जॉब होती हैं, अगर वो की हैं, या फिर इनकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी थी कि नेक झुका के ही काफ़ी लंबे अरसे तक उसी काम को उन्होंने कंटिन्यू रखा है, तो डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से जो पेन होता है वो कंडीशन हमारे पास सामने आती है। हम वाज़े तौर पे तब करते हैं क्योंकि कुछ हमारे असेसमेंट टेस्ट होते हैं जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो परफॉर्म करते हैं कि क्या नर्व पेन हो रहा है। समटाइम ये होता है कि नेक पेन सिर्फ मसल्स की वजह से नहीं होता, आपकी जो नर्व्स हैं, नसें दब रही होती हैं, उसकी वजह से भी होता है। तो वो हम न्यूरोडायनामिक्स के कुछ टेस्ट हैं वो हम कर रहे होते हैं, तो उससे पता चलता है कि क्या नर्व कंप्रेस हो गई है उसकी वजह से पेन है, या सिर्फ मसल स्पैज़म की डीजनरेटिव चेंजेस या स्ट्रेस की वजह से, या मैकेनिकल पेन है। तो ये रूल आउट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक दफ़ा ये विजिट करें किसी फिजियोथेरेपिस्ट को या किसी भी चेन को। सही, वैसे लोग चाहते हैं ना कि लाइव कॉल, जब वो लाइव कॉल करते हैं प्रोग्राम में, तो वो चाहते यही है कि अगर हम नहीं जा पा रहे या जो भी मसले मसाले हैं, तो वो एटलीस्ट उनको इतना पता चल जाए कि वो घर में बैठे हुए उस दर्द से किसी न किसी हद तक निजात पा लें या कुछ कम हो जाए दर्द। वो क्या करें घर में बैठ के? घर में अभी आपने फ़िलहाल अगर आप नहीं जा पा रहे तो आपने ये करना है कि कोई भी आपके पास एनर्जेटिक, जिसे हम पेन किलर वाले बाम कहते हैं, जिसे लगाना है, आपने खाना नहीं है, जो आपका पेनफुल एरिया है आपने वो बाम लगाने हैं, या कोई भी जेल वगैरह आजकल बहुत मार्केट में, ठीक है, मेडिकल स्टोर से ओवर द जाके काउंटर आपको मिल बताते जाते हैं, आपने वो लेके अप्लाई करना है 2 से 3 दिन में सुबह और शाम।
आप अगर कोई वेट वगैरह उठाते हैं, आपने वो वेट्स वगैरह नहीं उठाने, आपने अपना पिलो सही रखना है और अपनी हाइड्रेशन सही रखनी है। और अगर आप स्ट्रेस वगैरह आपने बहुत ज़्यादा ली, किसी चीज़ की टेंशन बहुत ज़्यादा ली हुई है, या आपकी डायबिटीज़ हैं, तो आपने वो उसको कंट्रोल करना है। और स्ट्रेस के लिए आपने वॉक स्टार्ट करनी है साथ में, कि आप जिससे आपको लगे कि आपका स्ट्रेस कम होता है, आप वो एक्टिविटी करें, रिलैक्स सही। करें कुछ टाइम के लिए। और ख़ास तौर पे जो हैवी चीज़ें उठाना वगैरह, वो उसको अवॉइड करना भी फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सही है, जवाब आपको मिल गया होगा। और ये भी बताइएगा डॉक्टर साहिबा, बस जाते हुए, कि वो लोग जो कि देख रहे हैं और उनको अभी इस तरह का दर्द नहीं है, वो इस तरह की बीमारी में मुब्तला नहीं हुए, अल्लाह का शुक्र है, तो वो इससे किस तरह दूर रह सकते हैं? उनको आप क्या बताएंगी कि आगे आने वाले वक्त में वो इस चीज़ से बचे रह सकें? प्रिकॉशंस क्या हो सकता है? प्रिकॉशंस में आपने स्ट्रेचिंग अपनी डेली रूटीन में रखनी है, हाइड्रेशन, पानी पीना है, और कोई ऐसे मूवमेंट, जो भी मूवमेंट आप करें, आप काम करें, आप बीच में ब्रेक लें, बॉडी को थोड़ा सा टाइम दें, अपनी रूटीन में थोड़ा सा टाइम निकालें एक्सरसाइजेस के लिए। और जब आपको लगे कि अब आपके पेन के एपिसोड बढ़ रहे हैं, तो आप कंसल्ट करें डॉक्टर से। हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी है, डायबिटीज़ पेशेंट है तो अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करें। इसके अलावा अगर आपकी नेचर ऑफ जॉब बहुत हैवी ड्यूटी है, तो आप उसमें ब्रेक्स लें, या कोशिश करें कि वेट जो है वो आप थोड़ा कम लिफ्ट करें। आप शोल्डर्स पे, आपकी अगर आदत है वेट्स वगैरह लिफ्ट करने की, तो कोशिश करें कि अवॉइड करें। अपना जो स्लीपिंग पैटर्न है और अपनी नींद पूरी करें। एक नींद पूरी ना होने की वजह भी एक नेक पेन की बनती है, तो नींद पूरी करें और रूटीन सेट करें, अपनी हेल्दी लाइफ के साइड पे जाएं, ताकि आपका इन फ्यूचर नेक पेन सबसाइड रहे। सही। और जाते जाते देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, कि प्रोग्राम का वक्त अब मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो रहा है? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी लाइफस्टाइल आपका बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक अपनी आप लाइफस्टाइल के ऊपर काम नहीं करेंगे, नेक पेन है, चाहे आपकी बाकी कोई भी जिस्म के पेन है, वो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ही कॉमन रीज़न है। लाइफस्टाइल हमारा, लाइफस्टाइल के अंदर आपका डाइट भी आ जाती है, आपके उठने और सोने की रूटीन्स भी आ जाती हैं, बिल्कुल। आपके पानी पीने की हैबिट भी आ जाती है, आपके वॉक करने का भी आ जाता है, आपकी एक्सरसाइजेस भी आ जाती हैं। ये सब इंक्लूड करती है आपकी लाइफस्टाइल के अंदर। तो अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं। चलें, ठीक है जी, डॉक्टर साहब ने सब कुछ कह दिया। मैं क्या कहूँ, अपने लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छे से बनाएं और अच्छी सी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि अच्छी सी ज़िंदगी गुजारना आपका हक है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।